कहेगा लोग। और दोस्तों इस बात को मैंने उनके पास 2-3 बार रिवीजन कर दिया, और 2-3 बार रिवीजन करने के बाद उन्होंने कहा क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, क्या सीख के आ गई आलतू फालतू चीज, पैसा वैसा नहीं ना दियो, बिजनेस में कोई कीमत पे ज्वाइन नहीं करना। मैंने मुस्कुराते हुए क्या कि मैंने पैसा भी दे दिया। बस इतना ही बोलना था कि दोनों में महाभारत स्टार्ट। और इन्होंने कहा क्या लेडीज लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए कि अगर लेडीज का नाक नहीं रहे तो बहुत सारे पुरुष लोग बोलते होंगे। दोस्तों उनका ये जो डायलॉग था ना मुझे बहुत तकलीफ दिया। उन्होंने कहा क्या कि मैं ये 12,000 रुपया अगर दुकान में लगाऊंगा तो क्या लगता है उससे मैं 500 रुपया नहीं कमाऊंगा, तुम कल के कल जाओ और पैसा मांग कर लाओ। दोस्तों मुझे भी लगा कि ये सही बोल रहे हैं, और कहा कि मैंने अब बच्चे लोग को स्कूल छोड़ी। अब स्कूल छोड़ने के बाद मैंने अपनी जेठानी से पैसा लाने के लिए चला गया कि मुझे पैसा दे दीजिए। वैसा पैसा किस काम का जो पति पत्नी में तू मैं होते रहे। वो भी बहुत ईमानदार थी, उन्होंने एक बार में मेरा पैसा वापस कर दिया। और जैसे ही मैं उनके घर से निकल रही थी तो निकलते निकलते उन्होंने एक बात कहा, रीना मैं ऐसा करूं मैं तुम्हारा पूरा पैसा लगा दूं, जब तुम्हारा चेक आएगा तब तुम मुझे वापस कर देना। दोस्तों हमारी जेठानी एक आईडी से नहीं 3 आईडी से ज्वाइन थी। तो मुझे उस समय लगा कि जब इनको इतना विश्वास है, ये 3 आईडी से ज्वाइन है, तो एक बार तो मुझे भी फर्ज बनता है विश्वास करने का। और फिर से मैंने वो पैसा उनको रिटर्न कर दिया कि जाइए इस पैसे को बिजनेस में लगाइए। उन्होंने कहा महानंद जी डांटेंगे। मैंने कहा अब जो होगा वो ऊपर वाले पे हम छोड़ते हैं। और क्या कर दोस्तों मैंने वो पैसा फिर से वापस कर दिया। लेकिन दोस्तों जब उनके घर से मैं दुकान पे आ रही थी ना तो लग रहा था कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। लग रहा था कि दिमाग साइलेंट मेरा हो गया कि कितना अच्छा मुझे पैसा वापस मिल गया था, मैं फिर से क्यों उन्हें पैसा वापस दे दी। लेकिन दोस्तों दुकान पे आते आते इन्होंने जोरदार आवाज में कहा पैसा मांग कर लाई हो। पता नहीं माता रानी ने कहां से मुझे शक्ति दे दिया। मैंने भी उससे ऊंची जोरदार आवाज में कहा आप समझिए मर रहे हैं और आप मुझे दान में दे रहे हैं। बस दोस्तों इसी बात पे चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। और दोस्तों मैं घर चली गई। घर तो चली गई लेकिन हार्ट बीट मेरा बढ़ा हुआ था कि दुकान पे तो बात टल गई, लेकिन जब रात में आएंगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों जब रात में दुकान बढ़ा के आए थोड़ा सा तड़क फड़क में हम ही थे, है ना। तो उन्होंने कहा क्या खाने पीने खाने के बाद इन्होंने कहा क्या अरे पागल पैसे वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है तुम पैसा दे रही हो सामान आ रहा है, यहाँ बात है ज्वाइन करने वाला जोड़ने वाला। अगर 2 आदमी तुमसे नहीं जुटेंगे तो तुम ही बताओ तुमको इस बिजनेस में ज्वाइन करने से क्या फायदा। और कोई आदमी पागल है क्या तुम्हारे जैसा जो फालतू में 10-12 हज़ार रुपया लगाएगा। अब इनका बात सुन के तो हमको भी टेंशन हो गया। लेकिन दोस्तों उस समय मैंने हिम्मत जुटाया और मैंने कहा जो होगा वो बाद में सोचा जाएगा। इन्होंने कहा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी अकेले करके दिखाऊंगी। और दोस्तों उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। रात भर नींद आई इसी टेंशन में कि भाई ये मेरे पति देव है, कोई दुश्मन नहीं है। ये बोल रहे हो सकता हो अगर बात सच हो गया, अगर मैं किसी आदमी को ज्वाइन नहीं करवा पाई तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन मेरा भाई ने मुझे फ़ोन किया जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उसने फ़ोन किया मुझे और बातों बात में उसने बोला दीदी लग रही है काफ़ी टेंशन में हो, क्या बात है। दोस्तों मैंने उसे पूरी बात बता दी। उसने तुरंत एक बार में कहा कि दीदी जब इतनी बड़ी बिजनेस है तो ऐसा करो एक आईडी मेरा लगा दो। और उसने दोस्तों मेरे अकाउंट में 9,990 रुपया तुरंत ट्रांसफ़र किया। मैं चाहूँगी मेरे भाई महेश कुमार वर्णवाल के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों खुशी तो बहुत मिली कि चलो सारे ऐसे लोग भी हुए जो फॉर्म भी साइन अप किए, पैसा भी दिए, ज्वाइन भी किए और हमारा बिजनेस दोस्तों चलने लगा। हमारा बिजनेस चलने लगा। कुछ लोगों की हमारी टीम बनी, कुछ लोगों यानी केवल 7 लोगों की हमारी टीम बनी। और उसी बीच हमें मौका मिला डायमंड शिप जाने का। मैं चाहूंगी सतीश सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सर। सतीश सर का डायमंड शिप था और मुझे मौका मिला डायमंड शिप में आने के लिए। मैंने इनसे ये नहीं कहा कि डायमंड शिप में जाना है, मैंने इनसे केवल ये कहा कि ताजमहल घुमाने ले जाना है। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो पूरी फैमिली, दुकान से तो कमाना खाना है ही। और दोस्तों मैं जब ट्रेन पे चढ़ी तो देखिए क्या पूरा ट्रेन ही सेफ शॉप था।
जिसको देखिए सेफ सॉप का ही चर्चा लोग कर रहे थे। इन्होंने कहा क्या ट्रेन में क्या हो रहा है? हम बोले कुछ नहीं, सारे लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इनको नमस्ते कर रहे थे। तो ये बोले क्या मैं तो किन्हीं को पहचानता ही नहीं हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है? हम बोले कुछ नहीं है, सारे लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों उसी ट्रेन में हमारे एक महागुरु जी मिले जिन्होंने मेरा बहुत केयर किया। मैं चाहूंगी एक जोरदार ताली हो जाए मिस्टर अनिल पासवान सर के लिए। दोस्तों थैंक यू, उन्होंने ट्रेन में मेरा बहुत ज्यादा केयर किया दोस्तों। लेकिन उसी ट्रेन में एक और हमारे महागुरु मिले जिन्होंने दूसरे को समझा रहे थे कि ये दोनों हाथों की हथेलियों में बहुत बड़ी ताकत होती है। ये दोनों हाथ जब किसी के सामने झुक जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो बड़े से बड़े जो भी क्रिमिनल बोलिए, जो भी बोलिए, बड़ा सा बड़ा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों उनका बात मेरे दिल को बहुत भाया। वो दूसरे लोगों को समझा रहे थे। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारे भी अपलाइन हैं, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था दोस्तों। लेकिन जब उनकी बहुत सारी बातें सुने, उसके बाद वो हमारे पास आए और हमको बोले मैडम आपको बिजनेस विश्वास है? हम बोले थोड़ा थोड़ा। बोले थोड़ा थोड़ा? हम बोले हाँ सर। तो नहीं, आपका तो नाम बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत अच्छा इस बिजनेस में करिएगा, आप तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे लोगों को ज्वाइन करवा दिए। दोस्तों आज उसी गुरु के गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं दोस्तों। आज वैसे गुरु, वैसे मेंटर जिनको